देख रहे हो मेट्रो न्यूज पिंच। राहुल गांधी हाय हाय। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता को दिखाए काले झंडे। एआई समिट को लेकर बढ़ा बवाल। दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद से देश में बवाल बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय समेत देश भर में कई जगहों पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान शनिवार 21 फरवरी को मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी का काफिला गुजरने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में राहुल गांधी को पोस्टर लेकर और काला झंडा लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी हाय हाय के नारे भी लगाए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर अब मिलेगा सस्ता नाश्ता। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 डिपार्चर में उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है, जिसके तहत अब चाय 10 रुपए में और समोसा मात्र 20 रुपए में मिलने जा रहा है। एयरपोर्ट पर महंगे खाने को लेकर लगातार उठ रही शिकायतों के बीच यह पहल शुरू की गई है, ताकि आम यात्री भी बजट में चाय नाश्ता ले सके। सरकार की इस योजना के तहत देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर ऐसे कैफे खोले जा रहे हैं। यानी अब उड़ान से पहले चाय पीने के लिए लोगों की जेब ज्यादा हल्की नहीं करनी पड़ेगी। त्रिपुरा की एक 19 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर शिवम ने बुरी तरह पीटा, उसका सिर दीवार पर पटक दिया और सैनिटाइजर से उसके प्राइवेट पार्ट्स में आग लगा दी। आरोपी ने इस भयानक हरकत का वीडियो भी बनाया। पीड़िता, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, दिल्ली के एआईएम्स में उसकी हालत गंभीर है। देखिए, ये जो मामला था, इसमें विक्टिम की फैमिली के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि उस लड़की को कहीं पर उसके किसी दोस्त के द्वारा उसकी पिटाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा इस लड़की को रेस्क्यू किया गया था और उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जो कि फिलहाल अंडर ट्रीटमेंट है, जिसकी जो स्थिति है वो फिलहाल स्टेबल है। पुलिस के द्वारा इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जो एक्यूज था, जिसका नाम शिवम था, 19 वर्षीय व्यक्ति था, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस में कंप्लेनेंट की जो रिटन कंप्लेंट थी, उसके बेसिस पर जो सेक्शंस, उसमें सीरियस सेक्शंस थी, जिसमें रेप के साथ में और अन्य जो सेक्शन थी वो पुलिस के द्वारा लगाई गई है। फिलहाल जो लड़की है वो अंडर ट्रीटमेंट है। एक्यूज जो है उसको गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लिया गया था। पुलिस रिमांड के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और कोर्ट के ऑर्डर्स पर उसको जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो जेल में बंद है। मामले की एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी को देखते हुए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं, परंतु इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि ये दोनों सितंबर 2025 से एक दूसरे के परिचित थे, एक दूसरे को ये अच्छी तरह से जानते थे। और फिलहाल जो केस की सेक्शंस हैं उसमें डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ओपिनियन दिए जाने हैं। पुलिस लगातार डॉक्टर्स और फैमिली के संपर्क में है। फैमिली के द्वारा भी उनकी भावनाओं को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। डॉक्टर्स का ओपिनियन जो ट्रीटमेंट के बाद में आता है, एक ये लीगल फॉर्मेलिटी होती है, जो कानूनी प्रावधान है। तो डॉक्टर्स जो ओपिनियन देंगे उसमें जो भी और जो सेक्शंस आएंगी पुलिस के द्वारा वो भी इस केस में लगाई जाएंगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस केस को गुरुग्राम पुलिस के द्वारा सीरियस तरीके से लेते हुए इसको चिन्हित अपराध में रखा गया है। चिन्हित अपराध बेसिकली एक गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा एक चलाई गई स्कीम है, जिसमें केसेज को
लगातार मॉनिटर किया जाता है और हर तारीख पर जो विटनेस होते हैं उनकी प्रेजेंस सुनिश्चित की जाती है। जल्द से जल्द ट्रायल पूरा किया जाता है इसमें कोर्ट के द्वारा। पुलिस के द्वारा इस केस को लगातार चिन्हित अपराध में रखा गया है कि इसकी ट्रायल को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा और कोर्ट में पुलिस की तरफ से एक डिमांड रहेगी कि सख्त से सख्त जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा है इस केस में आरोपी को मिले। देखिए, एक्यूज से जो इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है उसमें उसके द्वारा मारपीट की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देना स्वीकार किया गया है। ब्रूटल तरीके से उसके द्वारा विक्टिम की पिटाई की गई थी। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में फिलहाल विक्टिम है, परिस्थिति उसकी फिलहाल स्टेबल है। डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन इसमें दिया जाएगा। जो प्रारंभिक जो एमएलआर में जो चोटें दी गई हैं उसके बेस पर फिलहाल सेक्शंस लगाई गई हैं, सीरियस सेक्शंस हैं जो भी फिलहाल केस में लगी हुई हैं। और ट्रीटमेंट के बाद में जब एट द एंड डॉक्टर अपना ओपिनियन इसमें देगा तो जो बाकी जो सेक्शंस है उस ओपिनियन के बेस पर इस केस में लगाई जाएंगी। देखिए, जो इंसिडेंट जिस प्रकार से हुआ था, जिस प्रकार की कंप्लेंट विक्टिम के द्वारा फाइल की गई थी उसके बेस पर रेप सहित अन्य जो सेक्शंस हैं लगाई गई हैं। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन दिया जाता है जो कि एक कानूनी बाध्यता है। उस ओपिनियन के बाद में जो अन्य जो सेक्शंस हैं वो भी केस में लगाई जाएंगी। पुलिस के द्वारा केस को सीरियस तरीके से लिया गया है और जैसे मैंने आपको बताया विक्टिम की फैमिली की जो डिमांड है, कोर्ट में पुलिस लगातार इसकी केस की पैरवी करेगी और गवाहों को जल्द से जल्द प्रेजेंस सुनिश्चित करवा करके और इसकी ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाएगा। एक्यूज है 19 वर्षीय व्यक्ति है और दिल्ली के नरेला एरिया का रहने वाला है। गुरुग्राम में ये रहता था, फिलहाल अभी जेल में है और आगे जो केस की जो चार्जशीट है पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द है वो कोर्ट में दी जाएगी। आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज पिंच।